Assalamu alaikum student, a very good morning all of you and welcome back to our WhatsApp classes. So class, today we have to start a new topic. Today we learn about jumble words. Jumble, Jumbled, jumble words, words, words. So what is jumble words? So look at its definition. Jumble words means the spelling in improper order. That means the spelling which we are write on the board is in improper order. यानी वो जो spelling होगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी. अगर मैं बोर्ड पे कोई स्पेलिंग लिखती हूँ तो वो स्पेलिंग में रॉन्ग लिखूँगी और उसका कोई सेंस नहीं होगी, उसकी कोई मीनिंग्स नहीं होंगी. सो वो स्पेलिंग कैसी होगी, इम्प्रॉपर ऑर्डर में होगी. एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड. डैट मीन्स फर्स्ट वो वर्ड्स इम्प्रॉपर था, रॉन्ग था, आगे पीछे करके स्पेलिंग लिखी हुई थी. एंड देन वी अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर. फिर हमने उन अल्फ़ाबेट्स को एक करेक्ट ऑर्डर में सेंस में लेकर आए टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स. डैट मीन्स कि अब वो वर्ड्स जो हैं वो हम पढ़ सकते हैं, उनका सेंस बन गया है और हम उसको, उसकी कोई मीनिंग बन गई है, हम उसे समझ सकते हैं. ठीक है, डैट इज़ द jumble words. Okay student, after understanding the definition of jumble words, we are moving on its examples. So you can write the example with by the using of blue color. For example, I am writing here few words with improper order. You can arrange them in correct order. Okay, यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ जो है वो वर्ड्स लिख दिए हैं जो कि रॉन्ग लिखे हुए हैं. आप देख सकते हो कि ये पढ़े नहीं जा सकते. ठीक है, इनको रीड करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये इन प्रॉपर ऑर्डर में लिखे गए, आगे पीछे करके अल्फ़ाबेट्स लिख दिए गए. सो वी कैन अरेंज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर इन अदर साइड. और दूसरी तरफ हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे इन वर्ड्स को. ओके, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जंबल वर्ड्स क्या हैं. जंबल वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि इम्प्रॉपर ऑर्डर्स में लिखे गए हैं and we arrange them in correct order. So look at its first example. The first example is EROS. कि क्या है, क्या वर्ड्स बन रहा है. So now look at the picture student. You can definitely identify this the word EROS. So this is the picture of rose. So you can write this word in a correct order like this. Okay, जब आप पिक्चर को देखते हो तो आपने फ़ौरन से इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वर्ड क्या हो सकता है, ये वर्ड रोज़ हो सकता है. ओके, सो आपने क्या किया, आप दूसरे इसमें इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वन बाय वन नीचे वर्ड्स को लिखकर और फिर उनको जो है स्पेल भी कर सकते हो और फिर आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ये वर्ड क्या होगा, रोज़ होगा. यू कैन राइट दिस like this. Okay, after the first example you can move on the second word, IRLG. what that mean, IRLG? so इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई वर्ड नहीं बन रहा. so we can arrange here. so हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, IRLG. तो 4 ही वर्ड्स हैं इसके अंदर. तो हम इसको सबसे पहले अगर जी से अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी जी लिख दिया फर्स्ट. उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट्स ही हमारे पास यहाँ पे बच जाते हैं, GIRL. it will be a girl. and the third sentence is LALB. so it will be, first you can select a word. so हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखते हैं BALL. it will be ball. the fourth example is OZO. इसमें 2 जो हैं वो O आए हैं और 1 इसमें Z है. सो ये तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वर्ड है क्या. फर्स्ट यू विल राइट हियर Z and write double O. zoo. Okay, the last word is
WRFLFOLE। सो ये अब एक लॉन्ग स्पेलिंग है। सो इसको जो है यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे, जो फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे वो होगा एफ। आई एम राइट हेयर फर्स्ट वर्ड एफ में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जो हमारे पास वर्ड बचेंगे उनको वन बाय वन यहाँ करके लिखते जाएंगे और इसको भी एक कंप्लीट वर्ड्स में जो है उसको लेकर आना है। तो एफ से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, इतना बड़ा वर्ड है। सो हम इसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये क्या होगा, FLOWER, इट विल बी फ्लावर। ओके स्टूडेंट। Okay student, after completing the definition of jumbled words in our revision copy, so what will you do? You are do homework in your school copy, in your revision copy. So आपको homework की heading को write करना है first, and then you will write these improper words one by one in your revision copy and arrange them into a correct order. जैसे अभी हमने examples में learn किया था कि कैसे हमने इन examples को इन वर्ड्स को, इम्प्रॉपर वर्ड्स को अरेंज करके लिखा था। तो इसी तरीके से आपने इन वर्ड्स को भी पहले पढ़ना है, रीड करना है कि ये क्या, भी तो ये रीड नहीं किए जा सकते, लेकिन आपने क्या करना है, पहले इनको अरेंज करते जाना है। स्पेलिंग को अरेंज करें और इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में, मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखें। ओके स्टूडेंट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ जम्बल वर्ड, वी आर मूविंग ऑन इट्स एग्जाम्पल. So what is the example? I am write here a few words with improper order, and it's your work to arrange them in a correct order and write them other side. Okay, so यहाँ पर मैंने ये words जो हैं वो improper orders में लिख दिए हैं. That means कि ये alphabets जो हैं वो मैंने गलत लिख दिए हैं, आगे पीछे करके स्पेलिंग करके उनको लिख दिया है, और हमको अभी से क्या करना होगा, अरेंज करके एक सेंस में लेकर आना होगा कि इसको पढ़ा जा सके और उसका कोई मीनिंग निकले. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज SGSAL. सो ये वर्ड्स पढ़ा अभी इस वक्त रीड नहीं किया जा सकता कि ये है क्या. ओके स्टूडेंट, इफ आई मेक इट्स पिक्चर यू डेफिनेटली आइडेंटिफाई द वर्ड. सो द वर्ड इज़ गिलास. सो मैंने यहाँ पे पिक्चर बना ली है. सो आप इसको एकदम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, गिलास है. सो फर्स्ट वी विल राइट हेयर G एंड देन LASS. ओके, सो ये क्या था कि ये गिलास था, और ये वर्ड मैंने इम्प्रॉपर ऑर्डर में गलत सेंस में इसको लिखा हुआ था. वी कैन नॉट रीड इट और इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था. सो वी कैन अरेंज देम GLASS. तो ये क्या बना, गिलास बना. ओके, सो जंबल वर्ड्स इसी को कहते हैं कि गलत जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हों और उनको अरेंज करके एक सही सेंस में लेकर आना, उनको पढ़ा जा सके और उनकी मीनिंग बन सके. दीज आर द जंबल वर्ड्स. नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ ANM. सो आई एम सेलेक्टिंग हेयर द फर्स्ट वर्ड M एंड राइट हेयर M. जब मैंने यहाँ लिख लिया तो इसके बाद यहाँ पर 2 ही वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास लेफ्ट रह जाते हैं. MNA तो कोई वर्ड नहीं बनेगा. सो MAN, तो इट विल बी मैन. मैन कहते हैं आदमी को. द थर्ड वर्ड इज़ IKET. नाउ मूविंग इट्स पिक्चर वी कैन आइडेंटिफाई द वर्ड. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ काइट. सो काइट किस वर्ड से स्टार्ट होता है? KITE. काइट किसे कहते हैं? पतंग को कहते हैं. सो हमने इस वर्ड को अरेंज कर लिया. जब हम पिक्चर देखते हैं तो हम इसको फ़ौरन से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन पिक्चर को देखे बिना भी इसको अरेंज करना आना चाहिए. ओके, नाउ द फोर्थ वर्ड इज़ AETRH. So here we select the first word. We select E and then ARTH. It will be earth. Earth किसे कहते हैं? ज़मीन को कहते हैं. Okay. And the last word is DAOMYN. So we can arrange here in correct order. First we select the first word M.
when we select the word M, so it will be, and then at select word O, M O N D A Y. It is the name of day. The name is Monday. Okay student, you do this work like that. Okay student, you are doing this work in your revision copy. First you will write the heading of jumble word by the using of blue color, and then write its definition with the pencil. Okay, and after that you have to write definition, heading of for example with blue color. और इसी तरीके से कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हुए आपको अपनी स्पेलिंग को लिखना है, ठीक है, इन योर रिविजन कॉपी. Okay student, after completing the definition of jumble words in revision copy, what will you do? You are doing homework. Then write these 5 words. आपको ये 5 वर्ड लिख लेने हैं विद इम्प्रॉपर ऑर्डर, एंड यू कैन अरेंज देम इनटू प्रॉपर ऑर्डर. और इसी के सामने आपको, जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया था, प्रॉपर इन अरेंज करके इसको बिल्कुल करेक्ट अल्फ़ाबेट में लेकर आ जाना है कि इनका कोई सेंस बने और मीनिंग्स आए. आई होप स्टूडेंट you all understand about the concept of jumbled words. It is very easy if you are learn and understand this. And thank you so much student. We will meet in next video.